जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप सबका इंटरनेट ठीक चल रहा है। और कैसे हैं सब? आज तो काफी न्यू फेसेस हैं जो पहले नहीं बढ़िया। आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सुंदर। कहिए कैसा रहा और कैसा चल रहा है, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कहिए क्या करना था आपको पिछली बार, क्या था आपका संकल्प? अब हमें देखना था कि हमारी आत्मा जो है वो आनंद में ही है, आनंद में ही है। और ईर्ष्या ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मैडम। आप तो भीतर आनंदमय बैठी हैं पर मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट नहीं आ रही। हाँ, हाँ, ये तो बड़ा टफ था। हाँ कि भाई, हाँ आप तो अंदर संतुष्ट बैठी है, आप तो अंदर शांत बैठी है, पर मेरा ये टॉप फ्लोर पता नहीं क्यों वैसा नहीं है जैसी आप हैं। हाँ तो फिर क्या किया इसके लिए? हाँ क्या किया इसके लिए? जब आत्मा, तो पता है, हमें पता लग रहा है कि वो आनंदमय है, पर हमारे मन तक नहीं वो आ रहा, तो हम क्या किया फिर? हम्म। किसका आनंदमय रहा? ये पहले देख लेते हैं, किसकी आत्मा आनंदमयी रही। आत्मा तो आनंदमयी है और उसका चित्त मन सब कुछ आनंदमय रहा। बताइए। बताइए। अच्छा, सारा तो नहीं रहा। अब ये अनुपमा कैसे बताएं हम आनंदमय रहे? तो कहाँ कहाँ अड़चन आई, क्या गड़बड़ रही? कहाँ अड़चन आई कि आनंदमय क्यों नहीं रह सका? जब बताइए। सोच लग जब सोच आ जाती है कहीं आगे की पीछे की, फिर वो आत्मा का आनंदमय हाँ, मु- वहां गायब हो जाते सब। वही तभी महाराज कहते हैं कि और सबसे मुझे मुझे इम्पोर्टेंट तो वैसे बड़ी, थॉट राम नाम है। राइट। बाकी तो हमें कचरे में ही लेके जाती है। क्या कहा रीमा जी? जैसे कोई भी आगे पीछे की कोई भी टेंशन हो, कुछ भी पर्सनल या कुछ भी हो, फिर वो मुश्किल हो जाता है उसमें देखने। आत्मा आनंद में ही है, थोड़ा सा कठिनाई। आई नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ऐसी थॉट आती है, आप बोलते नहीं हो कचरा है ये रीमा, कचरा है? हाँ। इसे डस्टबिन में होना चाहिए, मेरे प्यारे से मन में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो राम नाम होना चाहिए। कचरा है तो कचरे का सामान यहाँ क्यों लाई है? आप अच्छा, आप मुझे बस सिंपल बताइए, आप कचरा लेके जा सकते हैं अपने सत्संग हॉल में? नहीं। नहीं। हाँ, कॉम्पोस्ट, कॉम्पोस्ट जो कॉम्पोस्ट बन रहा है उसे भी लेके जा सकते हैं कचरे हॉल में कि भाई नहीं, फ्यूचर में बनने वाली है खाद, पर मैं सत्संग हॉल में लेके जा सकती हूँ। नहीं, तो अपने मन पर बिल्कुल इतना नहीं। टॉर्चर क्यों करते हैं? क्यों वहां पे पता नहीं कचरा क्यों, बिठा के रखते हैं? बहुत कचरा कंट्रोल ही करती है। हूँ, बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत कंट्रोल करती हूँ कि किसी पता नहीं क्यों। कि किसी चीज की सोच ना आए। हाँ, मगर सोच जाती नहीं है मेरे, पता नहीं क्यों, कि मेरे को इतनी जाती नहीं है तो टेंशन बोलना है रहती ना, है कि आगे से बोलना। नहीं, नहीं तो आगे से बोलना पड़ेगा ना, रीमा ये कचरा है, क्या कर रही है? रेड सिग्नल आ जानी चाहिए। वो जैसे हमारा सत्संग का हमने टाइमर और बीपर्स लगाए होते हैं, टू 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 टू। हाँ कि चल भाई जूम सत्संग ऑन करो। राइट, तो उसी तरह से एक टेंशन अंदर खत्म नहीं होती। बीपर्स लगाने चाहिए। "अरे, कचरा आ गया, कचरा आ गया, कचरा आ गया"। हाँ। एक टेंशन खत्म होती नहीं, दूसरी टेंशन स्टार्ट हो क्या जाती है। बोले? जैसे कभी बेटे की एक टेंशन खत्म होती नहीं, दूसरी टेंशन आ तो जाती है बोलो, लाइफ तू में, पता नहीं। कमाल हो गई। इस बार तू वेज ही कचरा ले आई, अब तू नॉन वेज कचरा ले आई।
नहीं, वो उसे बेटे की बोलो, टेंशन आ उसे जाएगी, अपने बेटा मन को पढ़ नहीं बोलना रहा। है तो हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपना राम नाम में रहो तो सब चीजें ट्रैक पे आ जाती हैं। हमने देखिए, जो हम यहाँ सीखते हैं, इंटरनेट चला गया उनका। जो हम यहाँ सीखते हैं कि बच्चा फिफ्थ, अगर बच्चा फिफ्थ के ऊपर है ना, फिफ्थ क्लास के ऊपर है, और हम फिर भी पीछे पड़े हैं, तो वहां पे हमें अपने को स्टॉप करना है। नहीं, फिफ्थ तो क्लास हो अगर गई, बस जिम्मेदारी मुझे ना जस्ट ले, चेक करना है कि पढ़ रहा है कि नहीं। अगर बच्चा जिम्मेदारी आपका ना ले रहा हो, इंटरनेट ना गड़बड़ पढ़ है रहा हो। काफी। हाँ, तो ये होता है, लेकिन उससे 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 हम तभी तो हम यहाँ पर हैं, ताकि हमें समझ आए कि भी हो क्या रहा है। राइट, इज इट इन आवर हैंड्स? इज इट हमारे हाथ में क्या है कि बेटा पढ़ किया अपना काम? पर हम और भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम इतने बड़े बच्चे को, जो कि प्यूबर्टी में घुस चुका है पूरी तरह और एडल्टहुड की ओर मुड़ रहा है, हम उसे 5 ईयर ओल्ड की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। नो, फिर बहुत यू जस्ट लड़ाई हो हैव टू जाती है। हैव अ कॉन्वर्सेशन। फिर मन से लड़ाई हो मन। जाती है। हाँ, फिर लड़ाई हो जाती है बहुत ज्यादा, मतलब कि जब मैं उसको ज्यादा लड़ाई बोल लूं नहीं ना, होती है। हाँ, हमें सुधरना है। बहस हो जाती है। फिर वो बोलता है नहीं, कि मुझे देखिए, टॉर्चर हो रहा है, बच्चे टॉर्चर हो रहा हूँ, मैं टॉर्चर हो रहा हूँ, मैं क्यों टॉर्चर हो बोले रहा हूँ। अब आप? फिर मुझे भी लगता है मैं क्यों ज्यादा बोली, मैं क्यों ज्यादा बोली। मुझे आप बताइए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आपको देखिए, बच्चे आह, आपके लिए सदा वो 5 साल का ही रहेगा शायद, इवन दो उसकी बेबीज हो जाएंगे, विच इज नॉट गुड। राइट, कई कई मदर्स होती हैं ना, आप देखती हैं, कई मदर्स होती हैं जिनके बच्चे भी हो जाते हैं बड़े, बट दे जस्ट ट्रीट देम लाइक लाइक दे आर 5 ईयर ओल्ड। यू हैव टू यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर ग्रोथ। आपके अनुसार नहीं चल रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो रोबोट नहीं है कि आपने बटन दबाया और जो आपने कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं फीड की चलता, वैसे ही। कोई भी नहीं चल रहा घर में, मेरे अनुसार कोई भी नहीं चल रहा। पर आप इतनी पावर क्यों लेना चाहती हैं? पावरफुल लेडी बनना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा लगता है पावर में, राइट? अच्छा लगता कोई है भी ना, नहीं सब मानता। मेरे अनुसार चल रहे हैं। नहीं हम्म। सोचना चाहिए ना इतना, अनुपमा जी, इतना आई सोचना नहीं चाहिए। मैं पर आई बीमार हो थिंक रही हूँ, बीमार हो रही हूँ, जैसे कभी मेरी टांगों में जान नहीं रहती, कभी मेरे उसमें हाथ पाँव नहीं चलते, टांगों में जान नहीं रहती, हाथ पाँव नहीं चलते, काम करने का मन नहीं करता। वो क्यों? वो सारे सिम्टम्स इसी के ही हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। कंट्रोल, कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल मिल नहीं रहा है। मस्त क्यों नहीं हो मिल नहीं रहा जाते? है। चलने दो ना, जैसे चल रहे हैं। क्यों? क्यों? बच्चा अगर ये बोला है, देखिए, आप इंटेलिजेंट हैं, आप मदर हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंस क्लाउडेड हो जाती है जब हम वही चीज चाहते हैं जैसे हमें चाहिए। गड़बड़ हो जाती है। जो हमें चाहिए वो अगर हमें नहीं मिल रहा होता, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, और फिर हम और चीजें करने लग जाते हैं, और फिर हमारी बॉडी की स्टेट ये हो जाती है। हाँ, बॉडी वीक हो रही सिंपल। है, मतलब रोटी खाई डेफिनेटली, खाई नहीं क्योंकि खाई नहीं खाई। माइंड में कचरा है, कचरा रखेंगे, तो फिर वो फिर वीक होएगा ही ना, है कि नहीं? या सो इसलिए बच्चा आपके अनुसार नहीं चल रहा, बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स के अनुसार नहीं चल रहा। देखिए, अगर मैं रेगुलर होती, आज हम यहाँ बैठे होते, आप मुझे सिंपल बताइए। अगर मैं रेगुलर साधक टाइप होती, क्या हम आज यहाँ बैठे होते? नहीं। किसी आप मुझे बताइए, बाकी साधक है ना, बहुत जो कंजर्वेटिव साधक होते हैं, पुरानी सोच वाले साधक होते हैं, बड़े साधक होते हैं, राइट? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा ये जो कर रही है।
और आज हम बैठ के जो कर रहे हैं, राइट। तो अगर मुझे महाराज जैसे सारे साधक चल रहे हैं, सैकड़ों लाखों साधक वैसे चल रहे हैं, राइट, उन्होंने एक ऐसी देखी टेढ़ी सी, तो उन्होंने कहा चलो 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 इससे कुछ काम लेते हैं। राइट, और उन्होंने अलग से काम लेने शुरू कर दिए। क्या, जैसे आपका माइंड है, ऐसे वाले माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, करते हैं कि नहीं? उन्हें यही होता है निकले यहाँ से, खोले अपना, यहाँ क्यों आती है? तो उनकी सारी की सारी कॉन्वर्सेशंस इधर हो जाती हैं, और हम मजे करके आ जाते हैं, हम कहते हैं ओ मस्ताना मैं हुआ। राइट। तो ये किसके बिल्कुल। माइंडसेट की बात है? मेरा माइंडसेट ऐसा तो नहीं, मैं भी रेगुलर साधक रही ना, लेकिन महाराज ने उसे शेप करना शुरू किया और खोलना शुरू किया। ये खोलने पे होता है, जब हम, महाराज कहते हैं ना कि जो अपने आप को अलाउ ही नहीं करता ओपन। अब देखिए आज यहाँ पे कितने नए लोग आए हैं, उन्होंने वो स्टेप लिया अपने आप को ओपन करने का, एक स्टेप लिया टुवर्ड्स समथिंग डिफरेंट। तो क्या हुआ कि उनकी खिड़की एक खुल गई, चलो भाई तुमने तो बहुत करेजियस काम किया। हाँ, इतनी देर से ये आते हैं, तुम्हें इनवाइट आता है, तुम इग्नोर कर देते हो, नहीं पहुंच पाते, कुछ है ना, ये चीज है। सो बच्चे और फैमिली के मामले में आपकी सुनी जाए, इट्स ओके, दे आर डिफरेंट। आपकी प्रॉब्लम आ रही, बताऊं क्या है, कि वो सारों बाकियों जैसे क्यों नहीं है, ये है आपकी प्रॉब्लम। पर आप उसके सामने बैठे हैं यहाँ पे जो बाकियों जैसी नहीं है। है ना, डिफरेंट तालमेल। तो जब हमारे परिवारजन बाकी समाज जैसे नहीं होते, तो उनको उन वैसे बनाने, अब कितने लोग ट्राई करते होंगे ना ये वैसी बने। अच्छा, अगर ये वैसी बन जाए ना तो हम इसे ये दे देंगे। अगर ये वैसे काम करेंगे ना तो काश ये वैसी होती, तो हम इसे ये कर देते। राइट, है कि नहीं? मान रहे हैं बात की नहीं? सो बिल्कुल। आप अपने बच्चे को और पति को कैसा चाहते हैं, जैसे सब हैं, है ना। और वो जो डिफरेंट, जो एक डाइवर्सिटी है, वो जो उनका डिफरेंट है, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अब मुझे आप बताइए, क्या डिफरेंट लोग ग्रो नहीं करते हैं? ग्रो नहीं की मैं, करते हैं। बोलिए बोलिए। करते हैं। करते हैं, ग्रो कर सकते हैं, डिफरेंट लोग ग्रो कर सकते हैं, राइट। मैंने क्या एक्सपेक्टेशंस रख ली डिफरेंट हुई है ना लोग ज्यादा। खुश भी रह सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस रख ली हुई है बेटे से, सबको ये होती करेगा हैं। वो करेगा। अरे हमारे हमारे हम सत्संगों में भी यही चीज होती है, ये वैसी क्यों नहीं है, ये ऐसी क्यों करती है? यही तो चीज है ना, एक्सपेक्टेशन है कि जैसे, राइट। तो बात क्या है, पर मैं क्या रूल ब्रेक करती हूँ? क्या मैं गलत काम करती हूँ? निंदा चुगली या इस तरह के ऐसे 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 में 100% नहीं है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, आई एम ऑन इट, राइट। तो अब देखिए, अब आपके फैमिली डिफरेंट है, तो उन्हें सबके जैसे बनाने की बजाय ये देखिए कि क्या चीजें उनमें सुंदर हैं। अगर आप उनमें सुंदर चीजें देखेंगे तो आपके लिए वो एसेट्स बन जाएंगे। अगर आप उनमें पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो वो वो चुप रहते हैं, मेरी बातें सुन के भी चुप बहुत रहते हैं। लेंगे। लेकिन अगर आप उनके दुर्गुण ही देखते रहेंगे, और अगर कई बार क्या होते, दुर्गुण होते भी नहीं है, गुण हो भी ना, फिर भी गुणों को दुर्गुण प्रस्तुत किया जाए, उसे बोलते हैं अनुसूया। एक तो होता है ना अनुसूया, ये अनुसूया होता है, ऊ की मात्रा का डिफरेंस है बस कहीं से, ये होता है, ये हो जाता है, बहुत बड़ा दुर्गुण आ जाता है। सो वो अर्जुन में नहीं था,
राइट। सो बात ये है, अगर हमारे फैमिली मेंबर्स डिफरेंट होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना होता है, राइट। उन्हें एक्सेप्ट करके उनके जो स्किल्स हैं उसमें ग्रोथ करवानी होती है, राइट। या तो अगर हम ऐसे करने लग जाएं तो जैसे भी वे हैं उसमें वो ग्रो कर सकेंगे। पर अगर हम चाहते हैं वे समाज की तरह ग्रो करें, फिर कई बार हम ही उन्हें उनकी अ, वो करने लग जाते हैं। तो मुझे किसने बचाया? मेरे को मेरे गुरुदेव ने, राइट। क्योंकि उन्हें पता था, अरे ये तो एक विदेश बैठी है, ऊपर से ये ऐसी है, ये तो समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सो अगर आपके ये कहीं क्लिक कर जाएगा कि मैं उन्हें एक्सेप्ट करूं जैसे वे हैं, दिस इज लव। दिस इज लव कि जैसा कोई है उसे मैं एक्सेप्ट करता हूं, दिस इज लव। जहां हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, वो तो प्यार नहीं होता। वो तो नेगेटिव ही ढूंढते आप हैं, मैं सुन रहे कुछ भी हैं? आपका बोलती हूँ उसमें इंटरनेट सुन नेगेटिव। पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। नेगेटिव ही, मैं कुछ भी बोलती हूँ उसमें नेगेटिव ही ढूंढते हैं। आप ज्यादा क्यों क्यों? बोलते हो, क्योंकि बस मुझे आप यही। उनमें नेगेटिव देखते हैं। वो ठीक बोलते हैं, आप उनमें नेगेटिव ही देखते हो, दृष्टि नेगेटिव देखती है। क्योंकि आपने उन्हें डिफरेंट बोल दिया हुआ है कि ये सबकी तरह नहीं मेहनत करते, ये सबकी तरह नहीं कमाते, इससे मुझे पसंद नहीं है। पर अच्छे इंसान होंगे, हो सकता है बहुत लोगों से अच्छे इंसान होंगे, हो सकता है, राइट। यस। कई बार टेढ़े लोग बहुत लोगों से अच्छे भी होते हैं। या सो इसलिए अ, खुद ही अपनी उन चीजों से, जैसे हमारा माइंडसेट है, फैमिलीज का माइंडसेट बना हुआ है, वैसा मत बनाइए। उसमें से अगर निकल सकते हैं, कि महाराज से प्रार्थना कीजिए कि मैं इन्हें एक्सेप्ट कर सकूं जो मुझे डिफरेंट मिले हैं। और या मुझे पता है, मुझे मुझे बहुत ऐसा होता था कि मैं अलग हूँ, मैं ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हूँ, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती थी। और और आपको पता है, क्योंकि इतना इतना अगेंस्ट से सब, मेरे साथ कोई यहाँ पे सत्संगी लंच नहीं करना पसंद करता था कि मुझे देख लिया जाएगा उनके साथ। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा था कि डरते थे कि नहीं अनुपमा, ये सत्संग के पास है, यहाँ नहीं लंच करेंगे, कोई देख लेगा। इतना ज्यादा फैलाया हुआ था। तो फिर मुझे एक बच्ची मिली और मैं ऐसी बोल रही थी, मैंने कहा ओ बेटा, मैं डिफरेंट हूँ बच्चे। तो उसने कहा आंटी, इट्स ओके टू बी डिफरेंट, एंड इट्स समटाइम्स ब्यूटीफुल टू बी डिफरेंट, सो इट्स ओके। सो उस दिन ना जाने क्योंकि हम सत्संग से आए थे या क्या चीज थी, वो चीज इतनी मेरे को क्लिक कर गई। और फिर मेरे मुझे अपनी, क्योंकि मैं अलग सोचती थी और मुझसे अलग काम करवा रहे थे, वहां मुझे थोड़ा सा शांति मिली। प्रभु अगर अलग काम करवा रहे हैं तो बहुत कुछ आपको, और फिर आप अलग हो और सब कुछ है, तो फिर आपकी ईर्ष्या तो लोगों को होती है। लोग कितने कितने सालों से बैठे होते हैं और वे झूम झूम नहीं कर रहे होते हैं। है कि नहीं? या सो इसलिए डाइवर्सिटी है, और एक्सेप्ट करें दूसरों को जैसे वे हैं, ये इसे प्यार कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। बिल्कुल। या और कोई क्वेश्चन? थैंक यू रीमा जी फॉर शेयरिंग। समय होता है और वो समय है, और आप अपने जाप पाठ पे लगे रहिए। बिलीव कीजिएगा कि आपकी जितनी भी गांठें वो जरूर खुलेंगी। और आप अगर खोलना चाहते हैं तो, कि मैं इनको सबकी तरह बनाना चाहती हूँ, पर शायद मुझे कुंदन मिला हुआ है और मैं कुंदन देख नहीं पा रही, राइट। ये चीज है बस, सबकी तरह बनाने में तो। या
वो चीज है बस, बाकी सब कुछ शायद मेरा बहुत अच्छा शेड्यूल भी बहुत हो। टाइट है। क्या? एक मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है कि मतलब कि सब चीजों के लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पा रही हूँ। क्या करना चाहती हैं और कैसे टाइट हो गया? जैसे स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ, हम्म। स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ, फिर ट्यूशंस होती हैं, फिर हम्म। शाम को डॉक्टर ने वॉक बोला हुआ है, वॉक जाना जरूरी है, रात का खाना बनाना। तो मैं ज्यादा देर के लिए बैठना चाहती हूँ प्रभु के मतलब सिमरन के लिए, वहाँ उसके तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। मतलब बहुत जल्दी जल्दी में जाप करना पड़ता है, मगर मगर कोई छोड़ने का बात मन भी नहीं, नहीं। देखिए देखिए एक चीज देखिए, आप जॉब करती हैं, उसके बगैर अगर ना करें तो और ज्यादा बीमार हो जाएं। ठीक है? आप ट्यूशंस करती हैं, वो आपको पसंद है। अगर आपको ट्यूशन ना आए तो भी आपको बहुत चिंता हो जाए कि मेरे पास ट्यूशंस नहीं आ रही हैं। ये जो चीजें ये आपकी पसंद की हैं, अगर ये आपसे ले ली जाएंगी तो शायद और ज्यादा गड़बड़ हो जाए। राइट? सो ट्यूशंस एंड जॉब ये आपकी अपनी नीड है, मैं नीड ही कहूंगी। राइट? उसके बाद जो वॉक पे जाना है, वो भी अब नीड बन गई है, क्योंकि अपने माइंडसेट को आपने ऐसा बनाया है, ये भी आपकी चॉइस रही है। राइट? और अब तो जरूरी है, क्यों नहीं, बैठ तो तभी पाएंगे अगर हेल्दी होंगे। तो जब आप वॉक पे जाते हैं, अपना जॉब कंप्लीट कीजिएगा वॉक पे जाके। और उसके बाद रही बात खाना बनाने की, वो आपका ऑप्शन है कि आप खुद खाना बनाते हैं, वो तो करना ही पड़ता है, वो तो कर्तव्य ही है, या फिर आप मेड लगा सकते हैं अगर अलाउ करता है सब कुछ तो ये बात है। तो इसमें कंप्लेन की तो बात नहीं है, प्रभु तो स्कूल में भी कहीं ना कहीं पीरियड मिल जाएगा जहां आप जॉब कर सकते हैं। और अगर आप हर काम प्रभु के लिए करें, क्योंकि ये आपकी नीड है, आप छोड़ नहीं सकते ट्यूशंस। आपको मन नहीं करेगा छोड़ने का ट्यूशंस, ना ही आपका मन करेगा जॉब छोड़ने को। सो ये आपका लाइफ लाइन्स हैं, सो इसलिए इन लाइफ लाइन्स में प्रभु को लेके आइए और उनको बिठाइए और उनके उनके लिए कीजिए काम। फिर थकान नहीं होगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी सब कुछ मैं कर रही हूँ और मेरा नहीं सुना जा रहा। राइट? ये चीज थोड़ा सा हटा देंगे कि प्रभु थैंक यू, आप मेरे को स्कूटी पे लेके जा रहे हैं, थैंक यू सो मच, मैं पढ़ा पा रही हूँ। अगर मैं बेड रिडन हो गई तो मैं तो ये सब नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच कि आप मुझे मेरा माइंडसेट जैसे भी आप मुझे स्कूल तैयार करके लेके आए। थैंक यू सो मच कि मैं बच्चों को क्लियरली पढ़ा पा रही हूँ। राइट? इवन दो पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं दे रही, बट या मुझे आपके लिए ये आया था, मैंने आपको मैसेज भेजा था, पर मुझे लगता है आपने देखा नहीं। आप अपने स्कूल में SUPW में बुक क्लब्स नहीं स्टार्ट कर सकते? हमारा स्कूल तो 6 महीने के बाद बंद हो रहा है। अच्छा, तो ये एडेड स्ट्रेस है। हाँ, ये भी एडिट स्ट्रेस है कि मैंने अब नए सिर से स्टार्ट करना है कि कौन से स्कूल में जाना है। 11 साल के बाद इस स्कूल में करने के बाद ये स्कूल में स्ट्रेंथ कम हो हाँ गई है बच्चों की। हाँ हाँ। तो मुझे आप टेंशन अप्लाई है। कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हाँ, ये बंद हो जाएगा स्कूल हम्म, अब ये कहीं और नए स्कूल में जाना है। ये है, हाँ हाँ। अब निकली ना, अब निकली वो बच्चों पे। और वो बाकी चीज तो बाद में आती है। तो जो हमारी लाइफलाइन है, वहां वो असली चीज है, वो आ रही है। अब देखिए, ये ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है। अभी आपने नहीं नहीं, अभी देखिए, अभी आपने क्या कहा? आपने कहा कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा जॉब करने के लिए। आपको क्या लगता है, आपकी जॉब चली जाएगी तो आप उस टाइम जो जॉब होगा वो एंजॉय करेंगे? नहीं, नहीं। तो हम बड़े स्मार्ट गेम्स खेलते हैं ना अपने प्रभु से। जॉब तो करनी है, बहुत जरूरी है जॉब करना तो, मगर अब कहाँ मिलेगी अब नए जाना। 11 साल हाँ हो गए एक स्कूल में करते हुए। स्कूल बंद हो रहा है, अब ये वाला स्कूल बंद हो रहा है किसी रीजन से, पर्सनल रीजन से। हाँ। तो आ, इसलिए उसके लिए हिम्मत चाहिए।
कि मुझे समय मिले और मैं जाप करूं, इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि प्रभु सुनते हैं। मेरी भी जॉब जानी थी 2012 में। अब मुझे लग रहा था सारा मैंने भी यही कहा था, या तो मुझे सत्संग मिलेगा या मेरी जॉब लगेगी। या दोनों चीजें हो गई। दोनों पर वो चीजें हो जो गई। चर्निंग होती है घर, और मैं तो लीगली भी जॉब नहीं कर सकती थी, राइट। सो उस आप सोच सकते हैं वो कंडीशन क्या होती है, कि जब आप लीगली भी जॉब नहीं कर सकते, और फिर अब आपको अब और फिर मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं होता था कि मैं सत्संग जा सकती, और सत्संग डेली नहीं होता था। हाँ, सत्संग डेली नहीं होता था, पर यही था। पर हाँ, प्रभु ने कृपा की कि उसके मध्य में मुझे जबरदस्त सत्संग मिला, और इतना सत्संग मिला कि बहुत बहुत जबरदस्त। वो ऑनलाइन महाराज को करना पड़ा ना जल्दी। मुझे सोशल मीडिया पे लाना पड़ा। तब ये सब हुआ। सो इसलिए ध्यान से बोलते हैं, ध्यान से मांगते में ले लो, और मैं आपका बन जाऊं, और सडनली आप देख रहे हो कि सारे संबंध टूटने लग गए। हाँ। तो प्रभु कहेंगे, पर मैंने तो तेरी बात ही तो मानी, तू कहता था तू मेरा होना चाहता है, सारे संबंध टूट गए, ले अब तो तू मेरा ही है। पर हमें वो पसंद नहीं आता, हम भूल जाते हैं कि हमने ही मांगा था। हाँ, हम भूल जाते हैं ये हमने मांगा था। बड़े ध्यान से प्रभु से मांगना चाहिए। प्रभु कई बार सत्संग की बातें ज्यादा जल्दी सुन लेते हैं। अरे अरे अरे, कोई तो आया ये मांगने वाला। ये सारों की तो लिस्ट लगी है, जॉब लगा दो, ये लगा दो। अरे अरे अरे, इसे समय चाहिए मेरा जॉब करने को। दे दो जल्दी दे दो, विलम्ब ना करो। विलम्ब ना करो। तो देखिए, आपके हर एक परिस्थिति यही आ रही है, एक ही चीज आपको प्रभु सिखाना चाह रहे हैं। और जब तक आप वो नहीं सीखेंगे, या एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि प्रभु मुझे क्या सिखा रहे हैं, तो फिर यही चीजें होंगी। आपको एक्सेप्टेंस सिखा रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो मंगल हो रहा है, मुझे वो एक्सेप्ट करना है, वो मेरे लिए बेस्ट है। ये चीज जो है, नहीं तो फिर प्रभु जबरदस्ती करते हैं। वो हमारी चॉइस है कि हम वो समझ जाएं, या फिर हम, या ये कंडीशन ले आए जो कि आपकी कंडीशन बन रही है। आप इंजॉय कीजिए जैसी सिचुएशन में। इजी नहीं होता है, आई एम सॉरी, क्योंकि जॉब ना होना, अगर किसी को जॉब बहुत पसंद है और वो पैशनेट है उसके लिए, उसकी चली जाती है, तो फिर बहुत हार्ड होता है। बट दैट्स, वो सिखाना चाहते हैं जब तक हम उसमें स्थिर ना हो जाए, राइट। छोटी छोटी चीजें जो भी मुझे पसंद नहीं आ रही, आप यही बोल दीजिए, महाराज आपको लगता होगा ये मेरे लिए बेटर है, आपको लगता होगा ये मेरे लिए अच्छा है, rather देन उदास होने के, स्ट्रेस करने के। अब बच्चा ऐसे करे, आप सीधा बोलिए, महाराज आपको लगता होगा ये मेरे लिए अच्छा है, दैट्स इट। या या कोई ना कोई कोई ना कोई तो पकड़ना पड़ेगा ये चीज, राइट। नहीं तो फिर हम अपने हाथों ही वो चीज गड़बड़ कर देते हैं, सब कुछ, सब कुछ। या सो कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। समय समय होता है, और कई बार वो समय जब क्रॉस हो जाए तो बहुत आनंद में रहते हैं, और स्पेशली जब हम ये कहने लग जाएं कि नहीं प्रभु, ये मेरे लिए भले के लिए होगा। या और कोई क्वेश्चन? हम्म। हम्म। बताइए बताइए, और कोई क्वेश्चन? नहीं? हम वॉक के साथ जाप कर सकते हैं ना? एब्सोल्युटली, हम बाथरूम में नहाते हुए भी जाप कर सकते हैं। फुटवियर्स का तो कोई रीजन ही ना है कि फुटवियर पहने हैं वॉक करते समय। बिल्कुल नहीं।
ठीक है। आप बाथरूम में जाप करते हैं? राम 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 बोलते हैं, मतलब जाप नहीं, माला लेके नहीं, मन से मन से। करते हैं बाथरूम कभी में? कभी कभी, हाँ कभी कभी। हाँ, या कर सकते हैं। बाथरूम में कोई भी चीज कर रहे हो, कर सकते हैं जाप, मन ही मन। ठीक है। अगर ये ठीक है। एक्सट्रीम केस कर सकते हैं तो बाकी तो सारा कुछ कर सकते हैं, है ना? ठीक है। या कर सकते हैं। और जब बिल्कुल भी बिल्कुल। जाप करें बोलें इस राम, हाँ, और जब भी जाप करें तो बोलें मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है इस राम नाम से, ऐसे बोलें। ठीक है? जब भी वॉक ठीक करें है। 1 आवर की, आधे घंटे की, बोलें कि इस राम नाम से मुझ पर बहुत कृपा बरस रही है। कृपा ढूंढने ना लग जाएं, बस बोलें। ठीक है जी। हाँ जी। और बाकी मंजू, थैंक यू रीमा जी। मंजू जी, राधा जी, कहिए कैसे हैं? ठीक है अनुपमा जी। हाँ जी। ठीक है। ये तो ठीक है। ठीक होंगे। दोनों बेटियां लगा रही हैं राम उपासना, तो फिर अब ठीक है। बस अनुपमा जी, छोटे बच्चे हैं, वो बहुत तंग करते हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। किससे बड़े परेशान हैं अब आप? छोटे बच्ची है ना, छोटे बच्ची है मेरे पास, 3 बच्ची हैं छोटे, जो पोता पोती हैं, वे बहुत सारा दिन तंग करते हैं, मैं उनसे कहना परेशान हूँ बस। चाहिए था ना बेटे को, बस कर, अब एक हो गया है। समझाया था अनुपमा जी, बेक लोगों क्या कहें, आजकल पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी बेवकूफी करती हैं, सारा दिन तंग रहती हूँ मैं, सारा दिन उन बच्चों की वजह से। बहुत समझाया था उन मियाँ बीबी को, दोनों को, अब ना चाहते हुए ऊपर आगे, 1-1 साल के नहीं, गैप में। तो फिर उन पे उनको टेक केयर करने दो, आप क्यों बीच में घुस रहे हो? आपने तो समझा दिया था। नहीं, फिर फैमिली तय करती है ना, अब बताओ, बहू घर का काम भी करना होता है, बच्चों का भी हो गया, अब बच्चे तो संभालने पड़ेंगे ना बच्चे ऐसे को थोड़ी भी। ना है, ऐसे थोड़ी ना कि कहना ना मानो और बच्चे कर लो तो बच्चे अब सासू माँ संभाले। नो, सासू माँ ने नहीं, संभाल लिया अपने हिस्से के। संभालते तो वो भी है, लेकिन बच्चे शरारती ही इतने ज्यादा हैं कि जैसे कोई बंदर हो, मानते नहीं, कुछ भी करना नहीं मानते, अब जिसको रोकोगे वो काम तो करेंगे, कोई भी सामान रखो उसी। एनर्जी नहीं, बंदर नहीं है, एनर्जी होती है ना उनमें, उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। उन्हें कुछ करने को नहीं दोगे तो फिर उन्होंने उधम ही मचाना है बेचारों ने, और फिर खिलौने से बदनाम हो जाते हैं। उल्टे सीधे सामानों को उठाएंगे, जो घर का यूज का सामान है, जो उनके काम करने उसे उठाएंगे, और खिलौनों से नहीं खेलेंगे। हाँ, मेरे भाई बहन होंगे। सो सो उन्हें उन्हें कहीं उन्हें कहीं बाहर कोई कंस्ट्रक्टिव काम में, कोई कोई और चीजों में लगाइए, कराटे सिखाइए, हारमोनियम सिखाइए, ऐसी ऐसी चीजें सिखाइए, छोटे बाहर हैं, लेके जाइए ताकि सवा उनकी तीन एनर्जी वहां जाए। बड़ी बेटी 3.25 साल की है, हाँ, बड़ी पोती 3.25 साल 3.25। की है। तो यहाँ पे ऐसी चीज है भी नहीं, कराटे या हारमोनियम ऐसी चीज है भी नहीं इधर। तो उसे फुटबॉल सिखाना शुरू कर दीजिए, 3.5 साढ़े 3 साल पे। चल भाई भाग, बॉल के पीछे भगाते रहो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाई एनर्जी बच्चे हैं। उन्हें आप ऐसी नेगेटिव चीजें बोल के उन्हें, उनकी एनर्जी को आप मान नहीं कर सकते, राइट? ये तो फिर इनके लिए तो निकालना पड़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए कंप्लेन करते हैं, मोबाइल 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 करके करते हैं। तो मेरा भी एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन होता है, ठीक है भाई कुछ दो फिर उन्हें। क्या दे रहे नहीं, हो? मोबाइल है ना, क्या कर मुझसे रहे हो? मोबाइल। बोर से घर में कहते हैं ड्राइंग कर ले। अरे बच्चे बच्चे उस तरीके नहीं, उन्हें ड्राइंग करनी है, वो एनर्जी चाहते हैं, आवाज एक्टिव चाहते, और बारिश हो रही हो। आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट रही है। हाँ,
आपकी आवाज आई नहीं, हाँ, कटेगी साथ। मुझे भी आपकी नहीं आ रही आवाज, इंटरनेट गड़बड़ है। हाँ, बाद में सुन लेना, बाद में सुनना, आ रही होगी तब आ रही होगी आवाज। तो उन्हें ऑक्यूपाई करना होता है और उन्हें कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना होता है। ये समझ होनी चाहिए कि वो नॉनसेंस नहीं कर रहे, उनके पास कुछ है नहीं करने को, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। हाँ ये तो छोटा बात है, सा घर में है ना। बच्चा है, कराटे कहीं जाता है, बोलो कराटे सिखाना है, अभी से ही कराटे सिखाना है। देखो, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे में बहुत ज्यादा एनर्जी है और वो इतने इतने सामान उठा उठा के कर सकता है, वो बहुत कुछ, उसे आप नेशनल चैंपियन बना सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में लगा दीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए ना बच्चे को बचपन में किस चीज में हम ट्रेन करें कि बच्चा वैसा 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 बनता जाए। हम गाँव में स्पोर्ट्स में रहते हैं, डालिए। यहाँ पे अनुपमा जी हम गांव में रहते हैं, यहाँ पे किसी चीज की सुविधा भी नहीं है ऐसी। कोई बात नहीं, इतनी सारी मूवीज आई हैं, दंगल, ये वो, सबने गांव से ही निकले हैं। गांव के लोगों ने बड़ा कुछ किया है, ऐसे क्या एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हैं? गांव के लोग ही आए हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, किया था क्योंकि उनमें इधर की एनर्जी है बहुत। सुविधा नहीं है ना, अभी बच्चों को कहीं भेजे सीखने के लिए, ऐसी ज्यादा सुविधा नहीं है इधर। देखो, सब जहां चाह वहां रहा, जहां चाह वहां रहा। जहां लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे बच्चे में बहुत एनर्जी है, दौड़ सकता है बच्चा, तो दौड़ाओ। गांव है तो दौड़ाओ, खेत में चलो। आप अगर स्कूटर चला सकते हैं, कुछ चल सकते हैं, तो दौड़ाओ, उससे 10 चक्कर लगाओ यहाँ पे खेत में। ऐसे नहीं है, ये तो चीज आइडेंटिफाई करके ये बच्चों को नहीं कर सकेंगे आप ऐसे। उन्हें कुछ चाहिए करने के लिए, ये हाँ जी। साइंस है। और आप में उतनी एनर्जी नहीं है कि आप उस हाई लेवल की एनर्जी से compete कर सकें। उसे तैयार करो 100 मीटर दौड़ने के लिए। मुझे माला और पाठ नहीं हो ये तो पाते ना, खुद करना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। अनुपमा जी जब तक मैं माला और हाँ, अमृत नहीं, जब तक मैं माला और अमृत वाणी नहीं कर लूँ ना, तो मुझे वो रहती है, डिस्टर्बेंस ही रहती है, वे तंग करते हैं ना, तो मुझे ये रहता है मेरी माला नहीं हुई, मेरी अमृत वाणी नहीं वो हुई। वो नहीं, वो ठीक नहीं है। ये सब वो बोल रही हैं मेरा टाइम नहीं है, और ऊपर से जॉब जा रही है, और आप अब इस पे आ गई हैं मेरी माला और अमृतवाणी। नहीं, ये चीजें नहीं होती हैं। बच्चों की वजह से ये रहता है ये दीदी। चीजें जब तक हम टेक केयर नहीं करेंगे तब तक हम चैन से बैठ। ये सब एक्सक्यूजेस हैं मंजू जी। उनको थकाओ, भगा भगा के, जब वो थक के सो जाएंगे, आराम से अपना पाठ करो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको पहले लगाओ, अच्छे से उनको दौड़ाओ। पहले सुबह 5 बजे उठा के, चल भाई दौड़, मैं माला करती हूँ, तू दौड़, 10 चक्कर लगा के आ इतने टाइम में, अब इतने टाइम में, और तेज दौड़, और तेज दौड़। सिंपल, दौड़ाओ, रनर्स क्रिएट करो, सिंपल बात है। या माला और अमृतवाणी को यूज में लाना चाहिए ना। जब तक वो दौड़ेंगे तब तक आप अपना पाठ कर लेंगे। या ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? ये कर्तव्य है। हम बच्चे पैदा करके उन्हें ऐसे ही लूज करते हैं, और फिर उनको नेगेटिव बोल बोल के गड़बड़ कर देते हैं। सो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पॉजिटिव चीजें आई हुई हैं बच्चों में, पॉजिटिव चीजें देखनी है, और फिर उसको ग्रो करवाना है, ना कि नेगेटिव बोल बोल के दूसरों घरों में ही। हमारे इंडियन परिवारों में ही बच्चों का मनोबल फैमिली से ही नीचे जाता है। फैमिली फर्स्ट स्टेप होता है, जब बच्चों का आत्मा जो जागना होता है, मनोबल, वो फैमिली से ही नीचे जाता है। फैमिली उसे नीचे करती है नेगेटिव बोल के, बंदर बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, दिखता ही नहीं है, गुण ही नहीं दिखते उनके। सो फैमिली ही, ये जो हमारी नेगेटिविटीज आई होती है, ये हमारी परिवारों से ही आई होती है, अपनी फैमिली से ही आई होती है। हमारी फैमिलीज पॉजिटिव नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम जैसे होते हैं, उनमें उससे ग्रो नहीं करवाते हैं।
तो इसके कारण फिर हम खुद भी बीमार रहते हैं और हमारे बच्चे भी स्ट्रांग नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं। ये बात है। तो बच्चों को पॉजिटिव वे से दृष्टिकोण रख के उन्हें वैसे ट्रेन करिए, और फिर देखिए भक्ति कितनी जबरदस्त चढ़ती है। उनको नेगेटिव बोलेंगे तो खुद कहाँ पाठ में मजा आएगा, कुछ नहीं मजा आएगा। परिवार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जैसे वे हैं, मजा नहीं आने वाला, जाप बहुत भारी लगेगा। परिवार को एक्सेप्ट करना ही है जैसे वे हैं। कर्मयोग महाराज कहते घर से शुरू होता है। क्यों गौरव, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है आंटी। अच्छा चल रहा है। तो फिर और आत्मा का फिर कैसा रहा आनंद? आंटी ऐसे कुछ स्पेशल फील नहीं कर पाया, कुछ भी अलग फील कर पाए पर शांत रह पाए? हाँ शांत। गुस्सा जैसे कभी कभी ऑफिस में तो कुछ हो जाए, वैसे कुछ बोल दे करते तो गुस्सा आ जाता है, बट फिर बाद में हंसी आ जाती है उस पे कि उसने क्या बोला या पर वैसे 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 आपकी प्रवृत्ति भी शांत रहने की होगी, तो हो सकता है आप आत्मा में ही रहते हो शांत। हाँ, टॉप फ्लोर तंग नहीं करता? नहीं अभी अलग लकीली कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते नहीं है जिसमें ऐसा गुस्सा होने का ऐसा हो। नॉर्मल रूटीन रहती है, काम से काम। अभी आसपास ऑफिस में जनरली सब एटमॉस्फेयर नॉर्मल भी चल ठीक रहा है। रहता है। बढ़िया, हाँ काम से काम रखें, जॉब का मेन रहता है। हाँ ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। एनी अदर क्वेश्चन? फिर आगे बढ़े। बहुत सुंदर क्वेश्चन थे, बड़े वाजिब क्वेश्चन थे, और थैंक यू सो मच कि आप पूछते हैं, थैंक यू सो मच आप शेयर करते हैं। सो बहुत बहुत है, पर बात अपने पे काम करने की है, हमेशा याद रखिएगा, अपने पे काम करना है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? कौन से अनुपमा पेज जी पर मेरे को है? ये, हाँ जी, पूछिए। अनुपमा जी जैसे हमें अपने किसी के लिए अमृतवाणी के पाठ करनी हो, तो हमें कितने महीने, जो एक्सपायर हो गया हो तो उसके लिए कितने महीने या कितने दिन तक करने चाहिए? डिपेंड करता है आपकी अपनी श्रद्धा पे, और आपका उस अमृतवाणी जी पे कितना विश्वास है। ये आपके विश्वास के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये विश्वास है कि मैंने ये एक अमृतवाणी उनके लिए अर्पित कर दिया है, मौजे मौजे सब। अब हमें ये कैसे पता लगे कि उनको इस अमृतवाणी से शांति मिल गई या पूर्ण होगी? नहीं नहीं, उनको उनकी शांति उन पर निर्भर करती है। तभी तो जीवन रहते अच्छे काम करने चाहिए। अनुपमा जी जैसे मेरे एक दो घर के सदस्य हैं, वो एक्सपायर हुए हैं, वो मेरे पास हो मेरे घर गए में हैं तो बस उनके उनके उनको उन पर कृपा बरसे, उसके लिए एक अमृतवाणी जी कर दीजिए बस। बाकी तो मतलब उन्होंने जो भी देखिए देखिए, जब देह नहीं रहता तो सब कुछ जो हमने कमाई की होती है अपने जीवन भर, उसी पर हाँ जी, निर्भर रहता है। ठीक है, देह रहते हम किसी का कुछ कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, पर देह नहीं जब रहता, अनटिल अनलेस वो सब कुछ अपना उन्हें अपने कर्मों पे ही होता है। राइट, आप डेफिनेटली उनके लिए कीजिए कि उनको शांति मिले। अगर वो बहुत ज्यादा शांत रहे हैं तो उन्हें शांति मिले, पर एक अमृतवाणी बहुत है कि ये आपके नाम की, दैट्स इट। क्योंकि हमें, वही मैंने कहा ना कि आपको अमृतवाणी जी पे कितना विश्वास है कि अमृतवाणी जी की एक डोज चल जाएगी उन्हें। ये तो अपनी अपनी भावना पे है ना कि अमृतवाणी जी की कितनी डोज चाहिए उन्हें। और कितनी कमजोर है आपकी अमृतवाणी जी। अगर आपकी अमृतवाणी जी, अगर आपको विश्वास है अमृतवाणी जी पे फुल फ्लैश, तो बस एक अमृतवाणी से काम बन गया कि बस इसका तो अब हो गया।
मिल गया इसे सब कुछ, इसे एक राम राम अमृतवाणी जी। जी से। राम राम जी। अगर बार बार करनी है कि नहीं नहीं, पता नहीं लगी कि नहीं, पता नहीं ये वाली लगी कि नहीं, पता नहीं वो वाली लगी कि नहीं, ये तो आपका अपने विश्वास की बात है। आप 40 दिन कर सकते हैं, आप एक हफ्ता कर सकते हैं, आप एक पूरा साल कर सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड कर सकते हैं। ये है। हम अमृत राम राम जी। हाँ जी रीमा जी। हाँ, हम अमृतवाणी फोन पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे पीडीएफ होता है, जैसे अमृतवाणी मतलब डाउनलोड करके। मुझे ये बताइए क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ये मतलब क्यों नहीं कर सकते? ये थोड़ा मन में शंका थी इसलिए पूछा। जैसे क्यों क्यों शंका आई, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम फोन पे क्यों नहीं कर सकते, कैसा क्या चीज है उसके पीछे? पता नहीं क्यों आई। ये फोन पे क्यों पूछिए। नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, जब हम कुछ भी करते हैं तो तो क्या चीज इम्पोर्टेंट होती है करने में? श्रद्धा, विश्वास। तो वो फोन में या बुक में है या आप में है? हम में। चलो ठीक है, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, ठीक है, वो चीज चाहिए, वो आपके अंदर है। और बुक बुक ना बुक में श्रद्धा होती है ना मोबाइल में पीडीएफ में श्रद्धा है। चलो ठीक है, क्लियर होगी बात, है ना? पीडीएफ में तो है नहीं कोई, पीडीएफ में कोई श्रद्धा है? हाँ, उसमें भी है। वो तो आपकी है ना, पीडीएफ की कोई श्रद्धा है अमृतवाणी में? हाँ जी। बुक 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 में की पढ़ो, बुक बुक से की पढ़ो। अपन बुक नॉन, हेलो हेलो हेलो, बुक आप बच्चों को पढ़ाते हैं जो ध्यान से, बुक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में श्रद्धा हो सकती है? क्या इस फोन की श्रद्धा है, इसमें जो पिक्चर्स पड़ी हैं या पीडीएफ है, क्या ये फोन श्रद्धालु है? फोन श्रद्धालु है? नहीं। इसमें इसमें जो कितनी सारी पीडीएफ पड़ी हैं, क्या वो पीडीएफ श्रद्धालु हैं कि उन पे क्या लिखा गया है? जो लिखा हाँ गया है, हाँ जैसे जैसे जो हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं उनमें हाँ, नहीं है। ये बुक श्रद्धालु है, ये बुक श्रद्धालु है कि इस पे क्या लिखा गया है? ये पेपर श्रद्धालु है कि इस पे क्या लिखा गया है? हाँ जी। पेपर श्रद्धालु है या आप श्रद्धालु हैं? हम हम थैंक यू सो मच। पेपर को तो नहीं पता ना इस पे क्या लिखा गया है? हमको पता है। पेपर को पता है, पेपर को पता है। नहीं। थैंक यू। कि उस पे क्या लिखा गया है, राइट? टेक्स्ट को नहीं पता कि उसके ऊपर क्या लिखा गया है, ठीक है? तो उनकी नॉन लिविंग की कोई श्रद्धा नहीं होती उस प्रिंट के प्रति, ठीक है? ये डिवाइस जो है इसकी कोई श्रद्धा नहीं है, इसमें मैंने कौन सी, मैं अश्लील पिक्चर्स डालूं, मैं गुरुजनों की पिक्चर्स डालूं, इस डिवाइस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसको फर्क पड़ेगा? मुझे, मैं लिविंग हूं, राइट? मुझे फर्क हूं, चीजें पढ़ रही हूं, मुझे फर्क पड़ेगा।
पेपर पे भी हो सकती है, फोन पे भी हो सकती है, सब पे हो सकती है। मेरे अंदर श्रद्धा, मैं लिविंग हूं, लेकिन पेपर को श्रद्धा नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पर गाली लिखो या राम लिखो, पेपर को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मुझे फर्क पड़ेगा कि इस पेपर पे राम लिखा है तो मैं इसे ऐसे रखूं या वैसे रखूं। ठीक है? यस या सो मेरे अंदर मैटर करता है। मैं बाथरूम में जाप कर रही हूँ, मैं जॉब पर जाप कर रही हूँ, मैं ड्राइव करते हुए जाप कर रही हूँ, मैं वॉक करते हुए सिमरन कर रही हूँ, मेरे को फर्क पड़ रहा है। कहाँ हूं मैं, इससे कोई मैटर नहीं होता। अमेरिका में हूं, इंडिया में हूं, गांव में हूं, दुकान में बैठी हूँ, ऑफिस में बैठी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर क्या चल रहा है ये मैटर मेरे हाथ में है। गेट इट? क्लियर हो गया? राइट। सो स्वामी जी की साधना सिर्फ मेरे से डिपेंडेंट है, मेरे पर डिपेंडेंट है। राइट? परिस्थिति, सिचुएशन, प्लेस, टाइम उस पर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। यस? ठीक है। बढ़िया। सो स्वामी जी की साधना के लिए एक चीज चाहिए, कौन चाहिए? स्वामी जी की साधना के लिए क्या चाहिए? एक चीज, विश्वास। विश्वास। इंसान चाहिए। इंसान। विश्वास। इंसान। इंसान चाहिए, राइट? और इंसान कहीं भी बैठ के कैसे भी प्रभु का नाम ले सकता है। उसको ये नहीं चाहिए ये है मेरे पास कि नहीं, और ये मेरा घर रह गया, अरे मेरे को वैसे चाहिए, अरे ये चीज दिया कि नहीं, नहीं। राइट? कहीं एक इंसान चाहिए जो राम नाम में बिलीव करता है, वो कहीं भी कैसे भी हो वो राम नाम में बिलीव करके अपना उद्धार कर सकता है। यह है स्वामी जी की साधना, सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव। अच्छा, मुझे You एक got to और believe प्रश्न it. पूछना है। हाँ जी, राम, पूछिए। मुझे कोई अमृतवाणी अखंडित होगी हो, जैसे जिसपे उस पे कुछ गलत गिर गया हो, तो उसको क्या करना चाहिए अमृतवाणी को, श्री किताब राम को? शरणम दे दीजिए, उन्हें पता होता है ठीक। क्या करना है। ये ठीक है। महाराज ने प्रवचन में बोला है। ठीक है। चलो ठीक है, ये तो सिंपल था। चाय गिर ठीक गई है थी ना जाओ। एक दिन। हाँ, क्या बोले? एक दिन चाय गिर गई थी, चाय गिर गई थी, और वो चाय जूठ नहीं, ठीक नहीं थी। मतलब दो तीन जैसे कोई पीछे बात पीछे। नहीं, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई बात नहीं। आप उनको दे दीजिए वहां पर और बोल दीजिए कि जैसे भी जहां जो भी करवाइए मत नदियों में, डू नॉट पोल्यूट द वाटर्स। राइट? इनके प्रॉपर ढंग होते हैं, इन्हें परवाहना नहीं होता। वहां एक तरफ हम स्वच्छ भारत करते हैं और दूसरी तरफ हम ये सब परवाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। बहुत और दोगलापन हो जाएगा। राइट? सो हाँ, बहुत सुंदर है। कौन से पेज पर है? मैंने लास्ट टाइम अटेंड नहीं की थी, मगर मैंने नीतू जी से हम्म, अपना संकल्प और जप योग पूछ लिया था फोन करके। ठीक है, तो ये तो हेल्पफुल नहीं हुई स्टेटमेंट। मुझे कोई और आवाज आए जो बोल सके पेज नंबर। पेज नंबर 12 का नीचे वाला लाइन है, अनुपमा जी, इधर से किसी को कोई वाक्य आवे इसमें कहना। किसी को कोई वाक्य आवेश में आवे, कहना। हाँ जी, तिल मिलाकर कहना, फिर 13 आ, पेज से। ये करना है।
हाँ जी। ये तो बड़ा सॉलिड है। किसी को कोई वाक्य आवेश में कहना, तिल मिलाकर कहना, ना तो काम कराने का कोई ढंग है ना ही सुधार। पर हम सुनते ही नहीं स्वामी जी महाराज की। महाराज आप बोलते जाओ। इवन तो हमारे ये मेथड सालों साल चले नहीं है और आप भी बोल रहे हो, पर हम बाज नहीं आएंगे, हमने यही करना है क्योंकि हमें यही आता है करना। सही में गुस्सा कर लिया, कहते हैं इससे सुधरेगा नहीं, वो तेरे को कल फिर बोलना पड़ेगा, इससे नहीं सुधरने वाला। पर हम कहते हैं सॉरी स्वामी जी, मुझे यही आता है, मैं यही करती हूँ और मैं यही करूंगी। अगली बार इरिटेट हो रहे हैं जो हमारा कहना नहीं मान रहा, प्लीज ध्यान रखिएगा कि आवेश में आकर तिल मिलाकर कहना, ना उससे उसने सुधरना है ना ही कोई ढंग करने का। सिंपल बात है। और तो इसलिए सुधार यहीं पे हम रुकेंगे, यही करेंगे हम कि जब भी हमारे अंदर वो एंगर, वो एनर्जी राइज होती है, तो हम यही कहेंगे कि ये सुधारने का, ये इससे सुधार नहीं होगा, या इससे सुधार नहीं होने वाला। तू कर ले, जितना मर्जी गुस्सा कर ले, जितना मर्जी उसे गाली दे ले, जितना मर्जी उसे थप्पड़ मार ले, सुधार नहीं होने वाला। संकल्प महाराज ने सीधा ही बोल दिया है। महाराज ने तो जेल वालों पे भी बोला हुआ है, कहते हैं आप उन पे इतनी यातनाएं देते हैं, इतना कुछ करते हैं, वो सुधर के तो नहीं बाहर निकलेंगे, वो सुधारने का ढंग नहीं है। माइंड नहीं सुधरता, आप बॉडी को यातना देते हैं पर माइंड नहीं सुधरता। माइंड तो देख लीजिए, संकल्पों से भी नहीं चेंज होता, इतना टफ है, राइट। सिर्फ ये मानना कि मेरे प्रभु जो भी मेरे अंदर सिचुएशन है वो मंगलकारी है या मुझ पे कृपा बरस रही है, ये मानना ही कितना टफ है कि नहीं। सो इसलिए जब भी ये आवेश आए या एंगर आए कि मैं जरा सुनाती हूँ, और क्यों हम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमें एक ही चीज होती है, मेरी सुनी जाए, और फिर वो हमें एंगर ही करती है, चाहे 3 साल का बच्चा है, चाहे 13 साल का बच्चा है, या चाहे 31 ईयर्स का बच्चा है, या चाहे 71 ईयर्स का बच्चा है। हाँ, हमारी डैडी नहीं सुन रहे, हमारी मम्मी नहीं सुन रही, एक ही बात है। सब आवेश से कोई कोई कुछ नहीं, किसी का सुधार नहीं होने वाला, और ना ही वो कोई काम करेगा आपका, ठीक है। तो उसने करना ही नहीं काम। आप अपने बिहेवियर पे चेक रखेंगे, और जब ऐसा करने के लिए आप प्रेरित होते हैं अंदर से, स्वभाव से, तो आप बोलेंगे ना, इसने तो काम करेगा ही नहीं और ना ही इसने सुधरना है। तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, प्लीज उन्हें अपनी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बोल बोल के उनका चैनल डिफरेंट मत कीजिएगा, अपने आप को बेटर कीजिएगा कि मैं खुद को सुधरूं और उन्हें एक्सेप्ट करूं जैसे वे हैं, और फिर वो टेक केयर करूं जो उनकी नीड है, राइट। डिफरेंट बच्चे बहुत सुंदर निकल सकते हैं, बहुत सुंदर। अगर बच्चे डिफरेंट हैं, हस्बैंड्स डिफरेंट हैं, आप डिफरेंट हैं, बहुत सुंदर निकल सकते हैं, क्योंकि हम सब में प्रभु की चीजें चमक रही होती हैं, राइट। इसलिए हर कोई नहीं देख सकता, पर अगर आप देख सकते हैं, आपके परिवारजन डिफरेंट हैं, और आप अगर खुद से डिफरेंट हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिएगा और दूसरों को एक्सेप्ट कीजिएगा। जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, आप में जो हैप्पीनेस होती है वो अनपैरेलल्ड होती है। या थैंक यू सो मच। हम यही प्रैक्टिस करेंगे, जप योग से हम करेंगे राम नाम से। राम नाम से मुझे अपने सुधार के रास्ते मिलते जा रहे हैं। राम नाम से मुझे अपने सुधार के रास्ते मिलते जा रहे हैं।
ठीक है, तो आपने ये बैठक लगाई है, इस वीक आपकी बैठक नहीं लगेगी, ये बहुत लंबी बैठक होती है। सो इस वीक जो भी बैठक आएगी वो आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो राम मच, राम। बहुत इनरिचिंग था। आई होप आप लोग कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से लेके जाएंगे, और कुछ ना कुछ जरूर 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 बेटर होगा। राइट, आई होप सबके लिए यही है। बेस्ट विशेस। सो अभी हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे कलेक्टिवली। सो हम वीडियोस और वैसे म्यूट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। मन पावन परमात्मा परम पुरुष श्री राम। सुखदाय शुभांग कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम।
अमृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पद राम गुण राम 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 जप राम हरि राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समकी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रचना वही कहानी राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाए राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जोई जावे अमृत पद सो जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप ये मनो अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कल्याण राम नाम श्री राम विचार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम राम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे राम राम नाम गुण गान भागे वासे विषम विषाद राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस सीन शांति ले आप राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि मने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुख राम राम है नाशक दुष्ट सिम राम राम ही जो जन उसका हो तुझे तरत में जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमोय मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरे नाम मात पिता बांधव सुता दादन जन काजन सखा प्यारा अंत काल दे सखना सहारा राम नाम मेरा कारण हार
सदा संगे साथ। यज्ञ तप ध्यान योग नित्यान मन कुटिवास अति वैष्णव। राम नाम बिन नीरस को, राम नाम जप तरिये लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं से करनी बात,
राम राम भज कर सही नाम करिए निरंजन नाम जितने कर्तव्य कर्म प्रताप करिए राम राम कर जाप करिए गमनागम के काज राम जाप जो करता निहाल सुख जगत सब दिन नाम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महापाला जपता नर पार पैताला जपते राम राम जप पान जलते कर्म यथाकाल पांडव राम राम की टूटे भांडा भरा अभाग्य पर फूटे मन खाए राम राम का ऐसा जिंदा मन काल मणि जैसा राम नाम सुधार सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम दान भव सिंधु में अतुल जहान राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम जप परम स्नान दो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को मन मोर राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरि अज्ञान राम जाप दयानंद महान मिले उसे जिसने भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक नाम परम पांच पावन परम पतित अधम देता मांगू मैं राम कृपा राम कृपा हरे सब उत्पाद राम कृपा अंत संभार राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है संयोग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम गौ मन में बसाना सुपद राम कृपा काय पाना मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा कबरी अब करे रंग राम में उतरनी जैसे जल में उमीन दी राम कृपा भरपूर में पाऊं परम प्रभु को भीतर दाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आवे राम बसावे कृपा प्रसाद राम की देवी काल व्याल जंजाल हरने कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाल राम नाम दलित विवाह प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वैराणी राम नाम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रसमान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुने गूंज से भव भय जाते भान राम नाम धुने ध्यान से सब शुभ जाते जान मांगू मैं राम नाम महादान करता निर्धन का कल्याण देव पार परिजन का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूपा परम तेरा यह लेते शरण पड़ेगी व्यक्तियों में अपना आप विरद में चार दीजिए भगवन
घोर अविद्या विपद विनाशी बड़ जब राम प्रेम का पूर संकट संशय हो गए दूर राम नाम जो जपे कबीर के भीतर कोश कुबेर दीन दुखियादार कंकाल राम नाम जप होवे निहाल हृदय राम राम से भरिए संजय राम राम धन करिए तज में नाम मूर्ति धरिए पूजा धर्म हो करिए आंखें मूंद किसके स्थान राम राम सुमधुर झंकार उसमें मन का मिलन गाओ राम राम सुर में ही समाओ जपूं मैं राम राम प्रभु राम ध्याऊं मैं राम राम हरे राम सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम अमृत वाणी आनंद गाना राम राम मन बीच रमाना देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण गावे संस्कार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बनने स्थान तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बनने स्थान तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बनने स्थान बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम
आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार